वेलकम टू झारखंड पीडिया। झारखंड पीडिया में आपका स्वागत है। यहाँ प्रयास मैप के माध्यम से झारखंड को पढ़ने का और झारखंड के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड दोनों को देखने का है। इसका मतलब है कि हम पढ़ेंगे झारखंड और साधेंगे इंडिया को भी और वर्ल्ड को भी। झारखंड स्पेशली जेपीएससी जेएसएससी, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी में जीएस भी पूछा जाता है, जो कि या तो वर्ल्ड से होगा या इंडिया से होगा। तो क्यों नहीं, अगर जेपीएस झारखंड को पढ़े तो उसके जीएस पोर्शन को भी कवर कर लें। बस उद्देश्य यही है झारखंड पीडिया का कि आप झारखंड को इंडिया और वर्ल्ड के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। आपको इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे और आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। चलिए प्रयास करते हैं समझने समझाने का, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले झारखंड देख लेते हैं, फिर जब झारखंड देख लेंगे तो फिर हम लोग बढ़ेंगे इंडिया की ओर, फिर इंडिया देख लेंगे तो बढ़ेंगे वर्ल्ड की ओर। तो पहले झारखंड का एक मैप बना लें छोटा सा। ठीक है, ये झारखंड का मैप हो गया। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखेंगे कि झारखंड का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये इसका चारों जिला और जगह का नाम सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ट्विस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं कि वेस्टर्न पार्ट, ये जो वेस्ट है, ठीक है, आप यहाँ देखकर ही समझ गए होंगे ये जो है ये ज़िला कौन सा हो गया, गढ़वा। आपको मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा एक टॉपिक, जिसमें अब झारखंड के 2400 ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। 18 ज़िला पहले से था, गठन के बाद 4 और ज़िले बने तो 22 हुआ। गठन के बाद पहला ज़िला कौन सा बना, तो लातेहार बना। 22 के से 24 कब हुआ, 24 में कौन सा 23वां 24वां ज़िला है, सारा पढ़ेंगे और हर ज़िला के बारे में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, फोकस सिर्फ एक ज़िला के बारे में करते हुए। ठीक है, चलिए इसलिए अभी ज़िला की ओर नहीं बढ़ेंगे, अभी सिर्फ बता रहे हैं आपको कि वेस्टर्न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखेंगे। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, वेस्ट का जब कर लिए तो हम लोग चलिए बात करते हैं ईस्ट का। ठीक है, तो ईस्ट में कौन सा ज़िला है, ये है साहेबगंज। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा ना कि हम लोग जो पढ़ेंगे ज़िला के बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जैसे देखिए समझने के लिए चलिए एकदम छोटा सा बताते हैं। साहेबगंज, आपको पता है पूरे झारखंड में जो नदी में फेरी सेवा चलती है कहीं नहीं चलती है, सिर्फ साहेबगंज में चलती है। किस नदी पे, गंगा नदी पे। ठीक है, 2 फेरी सेवा, एक साहेबगंज से मनिहारी। ठीक है, देखिए इसको ठीक से बता देते हैं। एक्चुअली अभी ज़िला के बारे में फोकस नहीं करना था, चलिए आपको सुना देते हैं सिर्फ। ठीक है, 2 फेरी सेवा चलती है, एक चलती है गंगा नदी में ही, दोनों फेरी सेवा है। एक चलती है साहेबगंज से मनिहारी के बीच और एक चलती है साहेबगंज में ही एक अनुमंडल है राजमहल, राजमहल से पश्चिम बंगाल का एक जगह है मानिकचक के बीच। अभी कुछ दिनों से बंद है, टैक्स वगैरह का कोई विवाद, पश्चिम बंगाल और झारखंड का विवाद के कारण। ठीक है, 2 फेरी सेवा चलती है। अभी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर गंगा का बांध करे तो छोटा सा बता देते हैं। देखिए बताएंगे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी मन कर रहा है कि चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह नेशनल वाटरवेज नंबर 1 में जो झारखंड में बना है वो गंगा नदी पे है, साहेबगंज के पास सकरी गली जगह का नाम है। चलिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ है तो साहेबगंज ज़िला में सकरी गली के पास। एक और एकदम छोटा सा बताते हैं, छोटा सा ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा इंडिया में बहुत ही
पुरानी बात नहीं है कि एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। पता है किसे घोषित किया? हमको, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पता होगा। ये है डॉल्फिन। तो झारखंड में डॉल्फिन कहाँ मिलता है? साहेबगंज गंगा नदी में। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सारा डिस्ट्रिक्ट झारखंड का। ठीक है, चलिए अभी हम ईस्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, ये साहेबगंज में है। चलिए नॉर्थ पॉइंट का अगर देखते हैं, ये भी तो साहेबगंज में ही है ना। यस, मैप तो वही बता रहा है। तो नॉर्थ पॉइंट भी हमारा साहेबगंज में हो गया। और साउथ पॉइंट जो है, ठीक है, ये साउथ पॉइंट कहाँ हो गया? तो ये हो गया ईस्ट सिंहभूम, ये हो गया वेस्ट सिंहभूम। साउथ पॉइंट कहाँ हो गया? वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम का मुख्यालय बताइए? चाईबासा। ठीक है, लिख दें यहाँ। ठीक है, चलिए अब तो ये डिस्ट्रिक्ट पता चल गया आपको कि ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है। चलिए इसका जगह का नाम भी देख लेते हैं। शायद जगह के नाम, अगर जगह के बारे में पूछ दिया जाए तो जानना जरूरी है। तो गढ़वा में जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है बैरखेरा। बैरखेरा या बैरखोरा, सब ठीक है। चलिए ये गढ़वा में है, वेस्टर्न पॉइंट हो गया। चाईबासा में जो जगह है उसका नाम है बानागुट्टू। लिख दें यहाँ, बानागुट्टू। ठीक है, विजिबल है, समझ में आ रहा है। चलिए ये जो नॉर्थ में है, साहेबगंज में ही है ये, नॉर्थ और ईस्ट दोनों पॉइंट हमारा। लाल बथानी जगह का नाम है, लाल बथानी। ठीक है, विजिबल। और चलिए ईस्ट में जो हमारा सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट होगा झारखंड का, वो है इस्लामपुर। इस्लामपुर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो झारखंड का आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं कि जब भी झारखंड पढ़ेंगे तो हम इंडिया ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए इंडिया का फट से देख लेते हैं, बहुत ही कम समय में। चलिए इसके बाद वर्ल्ड का भी बात कर लेंगे क्या? चलिए तो एक इंडिया का मैप हो जाए। ठीक है, मैप से ही सारा कुछ बताएंगे, इसलिए आपको परेशान होने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग पहले टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, होना चाहिए यहाँ, ठीक ना, नॉर्थ। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ लेंगे। क्यों लेंगे अभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा नॉर्थ पॉइंट होगा। ये जो एरिया है ना, ये है POK। POK का पूरा इतिहास आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या है? नॉर्थ पॉइंट में। चलिए यहाँ साउथ पॉइंट कर देते हैं। ये क्या है? ये हो गया साउथ। ये क्या होगा हमारा? वेस्ट। चलिए और इधर क्या होगा? हमारा ईस्ट। चलिए चारों पॉइंट के बारे में फट देख लेते हैं। जगह कौन सा है चलिए बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ पॉइंट जो है हमारा, इसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है, ये हो गया इंदिरा कॉल। देखिए ठीक है, समझ में आ गया, यह नॉर्थ पॉइंट हो गया। चलिए वेस्ट में जो है, वेस्ट में है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती।
गुहार मोती, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये कच्छ में है, कच्छ में। कच्छ में कहाँ है? ये देख लेते हैं। सर क्रीक, सर क्रीक आप लोगों को याद आ गया होगा, सर क्रीक। ये सर क्रीक क्या है? सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान का विवाद वाला जगह है। ये जो एरिया है इंडिया और पाकिस्तान का विवाद वाला है। यहाँ भी इंडो पाक विवाद चलता है, इसलिए बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग। इसमें सर क्रीक किस राज्य में है? तो गुजरात। सर क्रीक में किसका किसका विवाद है? तो इंडिया पाकिस्तान का। सर क्रीक में गुहार मोती क्या है? तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। चलिए अब ईस्टर्न पार्ट। अब ईस्टर्न पार्ट में तो समझ में आ गया, अरुणाचल प्रदेश है ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये जगह जो है ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ये इसका नाम है किबुथु, ठीक है, किबुथु। ये चैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, चैंगलोंग जिला का नाम है ये, चैंगलोंग जिला, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया ईस्टर्न पार्ट को क्या हो गया, किबुथु चैंगलोंग जिला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ जो है ना, यहाँ भी विवाद है भैया, अरुणाचल प्रदेश का इस बॉर्डर को लेकर भी विवाद है। किसके बीच विवाद है? इंडो चाइना। अब ध्यान दे रहे हैं, इंडिया का ईस्ट पार्ट इंडो चाइना विवाद, इंडिया का नॉर्थ इंडो पाकिस्तान विवाद, इंडिया का वेस्ट इंडो पाकिस्तान विवाद। अरे कहीं तो है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ कोई विवाद ना हो, हम एकदम प्योरली अपना मान रहे हैं। यस, ये है जगह, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिख दे, समझ में आएगा। ये साउथ मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम है कैप कैमोरिन। JSSC का पूछा हुआ क्वेश्चन, कैप कैमोरिन किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? कैप कैमोरिन केरल, ठीक है। कैप कैमोरिन किस राज्य में हुआ? केरल में। ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। ये कैप कैमोरिन पूछा भी जा चुका है। देखिए मोस्टली ये इसलिए पूछा जा रहा है कि इसके साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब ये नहीं कि हम इसको ना जानें कि इंदिरा कॉल कहाँ है, हमारा नॉर्थ पॉइंट है। बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। गुहार मोती जानना ही होगा, किबुथु जानना ही होगा। ये हो गया। देखिए अभी हम जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको जो किए ना, ये क्या हुआ, हमारा मेनलैंड मतलब समुद्री सीमा को छोड़कर मुख्य भूमि का ये हुआ। तो हमारा कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जो समुद्र की ओर हो, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ समुद्र का गुंजाइश नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ जो है, यहाँ समुद्र है, याद रखिएगा। ये जो है ना, यहाँ से समुद्र है, लेकिन वेस्टर्न पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन यहाँ समुद्र है ना। चलिए ये समुद्र है तो समुद्री सीमा दूर हो सकता है ना। चलिए देख लेते हैं तुरंत, हमारा क्या है भाई, इसके पास भी तो कुछ है, देख रहे हैं। यस, समझ में आ गया होगा, हम जान रहे हैं, आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, बस थोड़ा सा तरीका अलग। ये जो है ना समुद्री सीमा का, ये साउथ मोस्ट पॉइंट जो है ना, ये हमारा इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड का कैप कैमोरिन और समुद्री सीमा का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो ये देखिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है।
एक तो साउथ मोस्ट पॉइंट में है, एक जवाब ये हो गया। एक दूसरा जवाब ये है, इंदिरा पॉइंट है कहाँ, तो ये है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। चलिए ठीक है, ग्रेट निकोबार में हो गया। अब आपको दिख रहा है कि इंडिया के मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों पॉइंट क्लियर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आप इंदिरा पॉइंट के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि जब सुनामी आया था ना, तो ये डूब सा गया था, लेकिन फिर उभर गया है। इसलिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो साउथर्न पॉइंट है वही है। आप देख रहे हैं इंदिरा नॉर्थ में भी है, इंदिरा साउथ में भी है, ठीक ना। याद करने का ज़्यादा टेंशन है नहीं। चलिए, गुहार मोती कच्छ सर क्रिक एकदम सिंपल सा है, समझ में आ गया कि बूथू चैंगलाओ। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें समझ में आ गया कि ये इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, अब बच गया वर्ल्ड को देखते हैं बस। इसके बाद आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोगों का, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड को देखते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा थ्योरी। चीज़ को आसानी से समझने के लिए क्या करना है, तो चीज़ को आसानी से अगर समझना है तो हमको मैप बनाना पड़ेगा। अब मैप बनाकर ही चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। चलिए यहाँ से मैप बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैप वर्ल्ड का मैप बन रहा है, ठीक है। इसको समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। कि वर्ल्ड के मैप में ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट कहाँ है, ठीक है। ठीक है, मैप तो समझ में आ ही रहा होगा, वर्ल्ड का मैप बन रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये बना लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड का मैप तैयार हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इसका जो नॉर्थ में क्या है और इसके साउथ में क्या है। तो साउथ में चलिए एक स्केच बना लेते हैं। समझ गए आप क्या बना रहे हैं? यस, आप अच्छी तरह से समझ गए कि ये है क्या। ये अंटार्कटिका है। तो वर्ल्ड का साउथ मोस्ट पॉइंट हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखिए यहाँ बहुत सारा बेस कैंप है। अब बेस कैंप कल यहाँ था, परसों यहाँ हो रहा है, फिर आने वाले दिनों में और नीचे चला जाएगा। इसलिए इसका साउथ का कोई पॉइंट का जब बात करते हैं ना, तो हम लोग साउथ का जो पॉइंट है वो अंटार्कटिका में ही आके सीमित हो जाता है। हाँ, लेकिन नॉर्थ का हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्थ का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो होगा ना, ये ग्रीनलैंड के पास है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया नॉर्थ मोस्ट पॉइंट आपका वर्ल्ड का, ठीक है। देखिए कहाँ है, ग्रीनलैंड में, ठीक है। इसका है नाम है कैफे कुलुविन, कैफे कुलुविन, कैफे कुलुविन। ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कहाँ है, ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में, ठीक है। यह है ग्रीनलैंड, कहाँ हो गया, ग्रीनलैंड में। चलिए ठीक है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब देखिए, अब अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अगर ईस्ट या वेस्ट का बात करें, देखिए जैसे ईस्ट या वेस्ट का बात करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ईस्ट पॉइंट ऐसा कहीं यहाँ कहीं होगा, वेस्ट पॉइंट यहाँ, सॉरी वेस्ट पॉइंट यहाँ कहीं होगा और ईस्ट पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। लेकिन नहीं है,
ये ना ईस्ट पॉइंट है और ना ये वेस्ट पॉइंट है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि तो फिर ईस्ट पॉइंट या वेस्ट पॉइंट है कहाँ। आपने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में सुना है ना। तो इंटरनेशनल देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो वर्ल्ड का मैप है, अभी मैप में बोर्ड में दिख रहा था ऐसा है, लेकिन वर्ल्ड का मैप तो ऐसे है, ग्लोब में देखेंगे तो दिखेगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिल जा रहा है। तो चलिए एज्यूम करते हैं ये जो पोर्शन मिल रहा है, तो ठीक इसी के बीच में क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन सीधा नहीं है, जान रहे हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे करके। ठीक है, कारण ये है कि बहुत सारा आइलैंड आता है, तो आइलैंड को इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इसमें जो अलग अलग आइलैंड आता है उसका टाइमिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि ये जो रेखा है इसको जिगजैग बनाया गया। ठीक है जी, इंटरनेशनल डेट लाइन पे एक पूरा का पूरा टॉपिक होगा। चलिए, अभी हम सिर्फ वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट पॉइंट है, देखिए हम अब बात कर रहे हैं वेस्ट पॉइंट का। तो जो वेस्ट पॉइंट है ये यहाँ पे अलास्का से ठीक नीचे है वेस्ट पॉइंट। ये है हमारा वेस्ट पॉइंट। ठीक है, अलास्का से ठीक नीचे है, और ये जो जगह का नाम है इसका नाम है एटू आइलैंड। हाँ, जो वेस्ट पॉइंट हो गया, वेस्ट पॉइंट का नाम क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट पॉइंट, अलास्का से ठीक नीचे वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, हो गया कहाँ, अलास्का में, है ना, कहाँ, अलास्का में। ये अलास्का जो है, अलास्का किस में है, यूएसए में, लेकिन ये हमेशा यूएसए में नहीं था। अलास्का को यूएसए ने रसिया से खरीदा है। ठीक है, तो अलास्का वेस्ट पॉइंट हो गया एटू आइलैंड। ठीक है, चलिए इसी तरह वेस्ट हो गया, क्योंकि ग्लोब में हम लोग अभी फ्लैट मैप को ग्लोब में जूम करके देख रहे हैं, तो ये वेस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो जो ईस्टर्न पॉइंट होगा ये यहाँ कहीं है। ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ है। ये एक आइलैंड है, देश है, जिसका नाम है किरिबाती। ठीक है, किरिबाती देश है, और आइलैंड का नाम है, जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, इस आइलैंड का नाम है कैरोलिन आइलैंड। कैरोलिन द्वीप, और देश का नाम है किरिबाती। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। तब आप दोनों देख लीजिए, हमारा जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट हो गया ये हो गया कैरोलिन द्वीप किरिबाती देश में, और हमारा जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट हो गया एटू आइलैंड, अलास्का, यूएसए में। ठीक है, अब चूँकि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या करती है कि प्रशांत महासागर को विभाजित करती है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के उत्तर में है एटू आइलैंड, और प्रशांत महासागर के दक्षिण में है कैरोलिन द्वीप किरिबाती। ठीक है, तो यहाँ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है मैप से कि वर्ल्ड का ईस्ट मोस्ट, वेस्ट मोस्ट, नॉर्थ मोस्ट और साउथ मोस्ट पॉइंट कहाँ है अकॉर्डिंग टू झारखंड नहीं, रिलेटेड टू झारखंड और रिलेटेड टू इंडिया। चलिए, आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंडपीडिया। हमारा प्रयास मैप के माध्यम से चीज़ों को समझना, और मैं एक बार और आप लोगों को याद दिलाऊं कि देखिए, मैप बनाइए,
जितना मैप बनाएंगे आपका स्किल उतना डेवलप होगा। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैप तो आपका कुछ सेकंड में बनना चाहिए। स्कोर मैप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, स्कोरिंग मैप के ऊपर। ऐसे आप अगर वनडे एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको मैप आना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।